हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं आपकी पाठशाला में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 2 लगाया था, जिसमें हमने फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी ने पूछे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्ड और इंडिसेस, यानी कि घातांक और कर्णिकों। तो आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि घातांक और कर्णी से लेकर आपका प्रीवियस ईयर में आपका आरआरबी एनटीपीसी ने पूछे हैं और जो काफी फ्रीक्वेंटली आपके पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग घातांक और कर्णी को लेकर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनसे हम पूरे सारे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से। यहां पर आपको जो नंबर दे रखा है वो क्या गिवन है, 142884। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखना है। जैसे कि देखिए, अब यहां पर इसको अगर हम लिखेंगे तो 1428 और 84, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या होता है, पेयर बनाने होंगे नंबर्स की। लास्ट से आपका ये 84 का पेयर बन जाएगा, 28 का और ये 14 का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है फर्स्ट पेयर के लिए 14 के जस्ट पहले किसका स्क्वायर आएगा, आपका 3 का। यानी कि आपको यहां पर क्या लिखना है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहां पर आपका 14 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपके पास में, 5। अब 5 बचा। यहां पर आपका क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर आपका 6। अब 5 के बाद आपका नेक्स्ट आपके जो 28 का पेयर है उसको हम एज इट इज यहां पर आपका लिख के चलेंगे। 6 के आगे हमें एक ऐसा नंबर पुट करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका 528 से जस्ट पहले हमें कोई नंबर मिल जाए। जैसे अगर हम 60 के बाद आपका 6 के बाद अगर हम 7 रखते हैं इस जगह, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, ये आपका कितना आएगा, आपका 469। तो यहां पर जब हमने 7 पुट किया तो यहां पर भी आपको 7 पुट करना है और ये कितना आ जाएगा आपका 469, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके आगे 528 में 469 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका 9 बचेगा, 11 में 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका 5, ठीक है। और ये 67 में आपको फिर क्या ऐड करना है, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 7 को ही इसमें ऐड कर देना, तो कितना आएगा 74। इसके आगे अब हमें तीसरा नंबर वो सोचना है जिसको पुट करने पर यहां पर जो आपका नंबर है वो आपका 5984 हमें मिल जाए, ठीक है। अब 74 यानी कि आपका 74 है ये। इसके आगे हम ऐसा नंबर क्या पुट करें, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपको क्या मिल रहा है, 4। और 4 यूनिट डिजिट में कब मिलता है, या तो आपका 2 आए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में, या तो आपका 8 आए। तो यहां अगर हम 2 रखते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका 1484। लेकिन जब हम 4 के बाद आपका 8 रखते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 8 चौको 32 और 6 38। इसके बाद आपका कितना आएगा, 3 8 7 56 और 3 59, यानी कि 5984 आपका मैच कर जाएगा। तो यहां पर हमें क्या पुट करना है, 8। अब 8 यहां पर रखा है तो 8 यहां पर भी रखना पड़ेगा। तो 748 में जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5984, और ये आपका पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो नंबर मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का। हम इस तरीके से बड़े आराम से पता कर लेंगे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है जिसको देखकर बच्चे आपका घबरा जाएंगे और इसको सॉल्व करने के बजाय आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन का हमें मान बताना है। जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 टर्म आपको दिखाई देते हैं, एक तो आपका ये वाला टर्म है और इसके मल्टीप्लाई में आपका ये वाला टर्म है। क्योंकि ये तो आपका काफी लेंदी दे रखा है तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले टर्म को देख लेते हैं, सेकेंड वाले को। 625 और यहां पर क्या है आपका 4, इसको हम क्या लिखेंगे, 625 की पावर 1/4। अब यहां पर 625 को हम क्या लिखते हैं, 5 की पावर 4 और पूरे की होल पावर 1/4। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यहां पर आपका 5 की पावर 1 बचेगा जो कि किसके इक्वल आएगा, 5 के। ऐसे ही यहां आपको स्क्वायर रूट 25 गिवन है, यानी कि 25 की पावर हाफ क्या लिखेंगे इसको, 5 का स्क्वायर और पूरे की पावर हाफ कर देंगे। तो यहाँ पावर से ये 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन दे रखा था तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0।
अब यहां पर अगर मान लो 0 आ गया तो ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसका 0 में मल्टीप्लाई करने पर आपको जो आंसर आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो लेंथी से दिखने वाले होंगे तो वो आपको इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको बस पेशेंस रखना है और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू पता करनी है और यहां पर नंबर कुछ इस तरीके से गिवन है 512/125। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपका 8 की पावर 3 और 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ठीक है, पूरे की होल पावर कितनी है आपका 3। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या लिखेंगे, इसको 8/5 की पावर 3, 3 जा कितना आएगा 9। ठीक है, ऐसे ही 512/125 की पावर आपका क्या है k, क्या लिखेंगे इसको 8/5, क्योंकि आपका इसको हम पावर आपका इसको ओपन करेंगे तो आपका पावर 3 आ जाएगी और पूरे आपका पहले से ऊपर क्या है यहाँ पर k, तो यहाँ 8/5 की पावर क्या आएगी 3k। क्योंकि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आपका पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस वैल्यू सेम है। तो यहाँ कितना आएगा, ये 9 हो गया था, 9 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 3k, इक्वल टू किसके इक्वल है, 8/5 की होल पावर 15k। ठीक है, अब दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है तो पावर को हम इक्वल रखेंगे, यानी कि 9 प्लस 3k इक्वल टू 15। तो यहाँ 3k की वैल्यू कितनी आएगी आपका 15 माइनस 9 इक्वल टू 6, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपका 2। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये गिवन है आपको कि दिया हुआ व्यंजक, यानी कि आपको जो ये वैल्यू गिवन है ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, x की वैल्यू। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो x कहां पर एग्जिस्ट करता है, इस जगह। ठीक है, 21.98, यहां पर अगर हम मान लें x की वैल्यू 21.98 है और y की वैल्यू कितनी है आपका 0.04। ठीक है, अब ये 2198 आपका ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन, 2198 आपका किसको हमने माना था, x को। इसके बाद यहां पर क्या है, कैपिटल में आपका x है, इसको ऐसे मान लो, इसको a मान लो। ठीक है, इसको a मानोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और इसको b मान लो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, चलो तो थोड़ा अलग अलग रहेगा, नहीं तो दोनों सेम हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, a का स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है a इंटू एक्स, a इंटू क्या है आपका x है, प्लस ये आपका कितना है आपका b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी आपका, इसका अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब a का स्क्वायर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही b का स्क्वायर ये आपका इस जगह एग्जिस्ट कर रहा है। हमें क्या करना है आपका 2a इंटू बी। ठीक है, 2a इंटू बी, इसको हमें आपका पुट करना है तो यहाँ पर 2a की जगह कितना रखेंगे 21.98, b की जगह 0.04। ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर इस वाली वैल्यू के, क्योंकि हमने इसको इससे कंपेयर किया है। तो 2198 से आपका ये x, ठीक है, 2198 से 2198 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 यानी कि 0.08। ये इसका आपका क्या जाएगा सही आंसर, जो कि आपको कहां पर मिलेगा, ए ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा 0.08। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x√12 किसके इक्वल है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो आप कर ही लोगे, नहीं अगर आता है तो आपका इसका सॉल्यूशन पर आते हैं। अब यहाँ पर √12 की बात करें तो यहाँ पर इसको 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2x आपका कितना आ जाएगा √3 इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पर आपका x√3 है, x√3 को इधर लेकर आएंगे तो 2x√3 माइनस का x√3 इक्वल टू किसके है 4 मतलब x√3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 तो x की वैल्यू कितनी आएगी
4/√3, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे इसके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा 4 दिया है, इसमें आपका बड़ा बना रखा है, यहाँ पर ऐसे दे रखा है इन्होंने। ये आपका आगे ये आपका सॉरी आगे ही दे रखा है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी आपका उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 4 आगे रूट में 0.4081, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ रूट में आपके कितने आ जाएंगे, 0 1 में 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आगे आपका 4 ये पहले से है, ठीक है। 4 इंटू यहाँ से आपका क्या बाहर आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे 9 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बाहर आएगा 3 और 3 60 यानी कि 1000। तो ये कितना आएगा आपका 36/1000, जिसको क्या लिखेंगे 0.036। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 0.036 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये गिवन है, अंडर रूट के अंदर एक बड़ी आपका टिपिकल सी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर 0.003 इंटू 0.3 इंटू पी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.03 इंटू रूट में क्यू। आपसे पूछा है P/Q का मान क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपका P और P भी आपका रूट के अंदर दे रखा है और Q भी रूट के अंदर गिवन है आपको यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे लिखें 0.003 इंटू 0.3 इंटू रूट पी को हमने अलग कर लिया, आगे इक्वल टू किसके हैं 0.3 इंटू 0.03 इंटू रूट क्यू, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर आपका कितना 130 आ जाएंगे और यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपका 10, ये आपका कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब रूट पी यहाँ पर पहले से है, क्यू को हम लोग आपका इस तरफ लेकर आएंगे तो ये रूट क्यू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका 3 3 9 है तो आपका ये 3 बाहर आ जाएगा इसमें, और ये 10,000 से क्या बाहर आएगा आपका 100 इक्वल टू ये आपका कितना आएगा 9/1000। क्यू को हम पहले ही आपका इस साइड ला चुके हैं, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम, 20 से ये 20 कट जाएंगे, तो यहाँ पर रूट पी, ऐसे इसको एक साथ लिख देंगे, आपका रूट P/Q किसके इक्वल आ जाएगा 3/10 के, ठीक है। तो ये रूट P/Q की वैल्यू है, क्योंकि हमें क्या पता करना है P/Q की वैल्यू। P/Q के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो P/Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9/100, जिसको क्या लिखेंगे 0.09। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन 0.09 सही हो जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ए की वैल्यू, ए इक्वल टू अंडर रूट में 54 अंडर रूट में 150। इसको जब मिनिमाइज करेंगे तो 9 6 54 होगा, यानी कि 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में 6 प्लस ये आपका 25 6 150 होगा, तो यहां पर क्या आएगा आपका 5√6, यानी कि कितना 5 और 3 8√6, ये किसके इक्वल है ए के। अब आगे की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ए की वैल्यू कितना है 8√6 के इक्वल है, तो √6 की वैल्यू कितनी आएगी आपका A/8 आ जाएगी, ठीक है। √6 की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की। आगे आपको जो वैल्यू पता करनी है वो किसकी पता करनी है, √96 प्लस रूट में 216, ठीक है। अब रूट में 96 को क्या लिखेंगे आपका 16 6 96 होगा, तो यहां पर 4 बाहर आएगा, यानी कि 4 अंडर रूट 6 प्लस यहाँ आपका ये 6 का क्यूब है, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा, तो ये 6√6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10√6। √6 की जगह क्या रखोगे आप A/8, यानी कि 10 इंटू A/8 पुट करोगे तो ये कितना आएगा आपका 1.25, ठीक है ए। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका डी ऑप्शन 1.25 ए, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जब भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन क्या गिवन है आपको x प्लस √x, x प्लस
रूट एक्स इक्वल टू कितना है 90। जब भी ऐसी इक्वेशन आपके सामने दी जाती है और आपको x की वैल्यू पता करनी हो तो रूट एक्स को तो आप एक साइड रखोगे और जो आपका नॉर्मल वाला x है इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे राइट साइड में, 90 माइनस का ये x हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना आएगा आपका x, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 माइनस ये आपका प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस का 180 और ये किस में आपका आएगा, ये एक्स में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी यहां पर हमें। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही ना। हाँ, अब ये एक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर जाएंगे इसको वाले को, तो ये आपका कितना आएगा, माइनस का 181x और प्लस का 8100 इस तरीके से इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 81x, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है और आपका ऐड करने पर माइनस 181x आएगा। ठीक है, प्लस का 8100 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में अगर हमने x कॉमन लिया तो ये x माइनस 100 बचेगा और यहाँ पर अगर हमने 81 कॉमन लिया तो ये आपका x माइनस 100 इस साइड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 100 और x माइनस 81 ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगा। तो एक बार x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 100 और एक बार x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 81। आपको देखना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दे रखा है, 81 गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर सॉल्व करनी ही पड़ेगी और उसी से ही आपका इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लो शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमें ये देखना है कि रूट एक्स और एक्स का सम जो है वो आपका 90 के इक्वल आना चाहिए, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी वो रूट से बाहर आ पाएगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर एक बार 64 है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 64 पुट करोगे तो आपको 90 नहीं मिलेगा, लेकिन 81 पुट करने पर यहाँ पर आपको 90 मिल जाएगा। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है जिससे हम क्वेश्चन को बड़े आराम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 25। आपको बाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2x के इक्वल। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू कितना, 25 का स्क्वायर यानी कि 625। एक्स स्क्वायर क्योंकि ये सेम रहेगा, x की वैल्यू पता करनी है और बाई की जगह क्या रखना है आपको, 2x का स्क्वायर इक्वल टू 625। तो ये 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आएगा, इक्वल टू 625। ठीक है, 5 से इसको कट कर देंगे आपका 125 टाइम, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट में 125। अंडर रूट में 125, इसको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही आपको ऑप्शन में दे रखा है और यही फाइनल आंसर भी है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके जो क्वेश्चंस देखे उनमें हमने ये देखा कि सर्ड और इंडिसेस को लेकर किस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में आप इनको सॉल्व तो कर लोगे लेकिन इनकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि हम कम टाइम में भी इनको सॉल्व कर पाएँ बड़े आराम से। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आपका इस वीडियो को आप भेजिए क्योंकि अभी जितने भी आपके दिन आने वाले दिनों में हम लोग क्या है कि नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका कई बच्चों का आपका ये कहना था कि सर इंडिविजुअल टॉपिक वाइज डिस्कस करो, इसीलिए आपका सबसे पहले हमने टॉपिक वाइज जो आपके वीडियो हैं वो आपका स्टार्टिंग में बनाए जा रहे हैं। लास्ट के टाइम में आपके जो फुल सिलेबस को लेकर आपका जो रहेगा वो सारा आपका हम लोग कवर करेंगे इन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर बंद कर दीजिए। सर 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 सर